सो हेलो एवरीवन। तो आज है हरेला और हरेला हमारे कुमाऊँ का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है। ये त्यौहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, इसी त्यौहार के बाद हमारे कुमाऊँ में सावन मास की शुरुआत होती है और इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। त्यौहार से 10 दिन पहले हरेला बोया जाता है और कुछ लोग 11 दिन का भी करते हैं। और साथ ही हरेले के त्योहार के दिन पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, नए पेड़ों को लगाया जाता है। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पेड़ लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा उनके छोटे छोटे हाथों से ये छोटे छोटे सुंदर पेड़ लगा दिए गए हैं। तो आप भी हरेले के त्योहार के दिन छोटे छोटे नए नए पेड़ लगाएं और हमारी प्रकृति को और भी सुंदर बनाएं। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि अपने घरों में आप भी सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर नए नए पेड़ लगाएं। तो बच्चों के साथ नए पौधे लगाने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी छोटी ताई के वहाँ हरेले की गुड़ाई करने। तो आइए हमारे साथ आप भी इसको देखिए। हरेले की गुड़ाई करने से पहले जो हरेले की गुड़ाई कर रहा होता है वो पहले तिलक लगाता है, उसके बाद परिवार के सभी सदस्य टीका लगाते हैं। ये देखो हरेले की गुड़ाई करते हैं, इससे यूं करके ये हमने इसको लगा दिया हरेले में। अब इससे भी गुड़ाई करेंगे, ये भी लगा दिया। अब तीसरे वाले में ये देखो ये गुड़ाई हो गई। ये और देखो 4 टोकरियां बना रखी है, 5वीं टोकरी चूहे की होती है। देखो इसमें कितनी है? बस 4। हाँ, चूहे की कहाँ है? चूहे की छोटी वाली है, वो खाली पत्ते में ये है छोटी छोटी सी, छोटी सी चूहे की। हाँ, ये है पाती जिससे हमने गुड़ाई की हरेले की, और गुड़ाई करके हरेले में लगा दिया। और आप ये देख सकते हैं गोल्डन हरेला सुंदर सा। तो अब कल हरेला कट जाएगा तो उससे पहले इसको रक्षा धागा से बांध दिया जाता है। रक्षा धागा? हाँ, रक्षा धागा से धागे से बांध सकते हैं। तो मैं पवित्र माना जाता है इसलिए रक्षा धागा इज बेटर। ये अब ये कल को कट जाएगा। चारों साथ बांध दिए। हाँ, चारों एक साथ बांध दिए। हरेले को रक्षा धागा से बांधने के बाद उसमें फल फ्रूट चढ़ा दिए जाते हैं और जल भी चढ़ाया जाता है। और अब हमने हरेले को जल चढ़ा दिया। ये फल फ्रूट चढ़ा के जल भी चढ़ा दिया। हाँ, अब लो, अब हरेले का पानी पी लो, खूब बड़े हो जाओगे, लंबे होगे। तब तो मुझे पिलाओ। ऐसी भी ना सच ने पी दिया। पीते हैं। हरेले का बचा हुआ जल चढ़ा के बड़े हो जाते हैं, लंबे होते हैं। हरेले भगवान जी मुझे लंबा कर देना। तो छोटी ताई के हरेले की गुड़ाई करने के बाद अब हम जा रहे हैं बड़ी ताई के पास और हम वहाँ आपको बताएंगे कि क्यों चूहे के लिए एक छोटा सा हरेला रखा जाता है। हरेले का ये अनाज जो हम बोते हैं, अनाज जो बोते हैं, ये चूहा ही लाया था वाली धरती में अनाज। हाँ, अच्छा। तब ये चूहे का हिस्सा। अब पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे कि चूहे के लिए अलग से वो ये अनाज जो है चूहे का लाया हुआ है, बोली बना हुआ। अच्छा, उसने हमको दिया तो हम उसको भी देते हैं। हाँ, अच्छा, ये है रीजन अब इसलिए होता है। कहीं खा के आया होगा, कहीं दाने बाले हाले गिरे होंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ये क्या है तभी। अच्छा, हाँ, कि नई चीज क्या है, फिर वो उगी होगी वहाँ पे। ऐसी उगकर अब इंसान बने तो ये खाने की चीज इसलिए होता है चूहे का हरेला। तो ये रहा ये वाली ताई का, बड़ी ताई का हरेला। मैं हलवा बोलना पर ये ऑलरेडी यहाँ पे इसे गोड़ चुके हैं। हम लेट हो गए छोटी ताई के पास। तो अब हम आ गए हैं बड़ी ताई के वहाँ। तो हम हरेले की गुड़ाई के दिन सबका आशीर्वाद लेने अपने परिवार के सारे घरों में गए। ये सबसे बड़ी ताई का हरेला है, इसकी गुड़ाई हो रही है। ये देखिए यहाँ फल रखे हुए हैं चढ़ाने के लिए, टीका। अब यहाँ पे सब हरेला गोड़ेंगे। ताई अपना दिखाओ, छोटू अपना दिखाओ, बांचे अपना दिखाओ। तो ये 2 से गोल्डन है आप लोगों। चलो ये मेरा। अब लास्ट यहाँ पे चाची के हरेला देखने आए हम। ताई क्या करी वो सुन खपो ये चाची के वहाँ का हरेला है। अब सब जगह के देखते हुए अब हम लास्ट हरेला देखते हुए हैं। ये
तो दूसरे दिन हरेले की गुड़ाई के बाद हमने हरेला काट दिया है और इतना हरेला जो हमने थाली में रखा है ये मंदिर ले जाने के लिए है और बाकी का हरेला हमने अभी संभाल दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये हरेला जो है वो दरवाजे में क्यों लगा रही हूँ। तो इसके पीछे का एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा घर होता है वो हमारे लिए मंदिर समान होता है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार में, मतलब कि घर के प्रवेश द्वार में हरेला लगाना ज़रूरी होता है। मैं तो पैर छू। आजकल के बच्चे, इनको कुछ नहीं पता कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं। कौन बड़ा? मैं। कौन बड़ा? चलो पैर छुओ। दीदी हैप्पी हरेला। ये हरेले की मिठाई। तो मेरी बहन आई थी हमारे लिए हरेले का त्योहार लेके, तो मम्मी अब हम सबको साथ में हरेला पूज रही है। वही रुपए मांगते हुए आजकल के बच्चे आराम से। तो अभी मैं बना रही हूँ पैणा। तो ये पैणा जो भी त्योहार होता है तो उसके बाद जब पकवान बनते हैं तो सारे हमारे गांव में, परिवार में बांटा जाता है। तो एक तरह से ये एकता का प्रतीक भी है कि सभी लोग एक साथ जुड़े रहते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों से। तो अब हम ये पैणा जाके एक एक करके सबको देंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ताई के घर। एक हरेला दिखाओ, खिल रखा है पूरा, प्रॉपर खिला है। द आर्टिस्ट। अब ताई मेरे कान में रखेंगे। ये खिला हुआ हरेला। अब खिली हुई लड़की बन गया भल करिया भल तुमकर मिलजुल ब्योल बोल सराट सब भलो जुरे कान में ये तो मेन है, कान में रखा। कान में तो दिखेगा उसके ये ब्योल की जरूरत वैसे अभी इसको है। तू भल काम करिया भल नाम करिया रे हमले भल मार भल हजो जिनको भल सराट भल ब्योल सब को मिल जो भल भल और जल्दी शादी कर ले। ब्याल मिल जाए 5 साल बाद। ये पैणा हमारे परिवार में सब लोगों को दिया जाता है। तो गुंजू ताई ऐसे को दे रही हूँ पैणा। गुंज लाओ। ताई मुझे पैणा वापस दे रही है। छोटे बच्चे ये एक और आ गई। तो फिर हम आए ताई के वहाँ। ताई को भी हमने पैणा दिया और ताई ने फिर से हमारा हरेला पूजन किया। और ये सभी छोटी छोटी चीज़ें, ये त्यौहार जो होता है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे कुमाऊँ के जो त्यौहार होते हैं उन सभी को दर्शाता है। फिर हम गए ताई के साथ गाय के पास। तो गाय के दरवाजे को पूजना तो ज़रूरी होता है क्योंकि गाय तो हमारी माता होती है और जहाँ वो रहती है वो दरवाज़ा हमारे लिए मंदिर से कम नहीं होता। तो नंगे पैर उनकी पूजा की जाती है। फिर हमने घर आकर भी अंगूर की बेल लगाई। तो मैं आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब भी पेड़ पौधे जितने हो सके उतने लगाएं और आप सभी के घर में सुख समृद्धि आए।